Dear friends, I welcome you all today and I want to proceed on the next thing. I had thought to leave this exercise that is 2.4, but I think it is easy and it is very important. So I am going to discuss this fully. Okay? मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था. आई हैड गिवन यू इन होमवर्क बट टुडे आई विल डिस्कस इट इन फुल वे. ओके, सो पे फुल अटेंशन. हम लोग को ज़्यादा बातें नहीं करनी है. हमने देखा है कि बहुत लोग बातों में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इसलिए कि समय बचाएंगे तो वो समय हमारे लिए, बचा हुआ समय आगे के लिए एक की का काम करेगा, चाबी का काम करेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आई हैड एक्सप्लेन दिस वन ए एंड बी. सी नंबर क्या दिया हुआ है इसको हम बताने जा रहे हैं. तो सी नंबर क्या है देख लिया जाए. बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, इस पर हमें विचार करना है. जैसा कि मैंने बता दिया है, ये कहा गया है कि कथनों को पढ़ना है और जहां आवश्यक हो उन कथनों को दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए. इट मीन्स द स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अदर वे इफ इट इज नेसेसरी. ऐसा क्यों दिया गया है? वाई वी आर गोइंग टू फोकस एंड वाई वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर टाइम ऑन दिस एक्सरसाइज. श्योरली इट इज हेल्पिंग अस टू डेवलप साइंटिफिक व्यू. तो इसका मेन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हम लोगों को रखना है अपने थॉट में, वो ये है कि यहाँ मानक, इट मीन्स स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो उसको ही खोजना है और उसी को ही हमें प्रोवाइड कर देना है. जैसे कि दूसरे शब्दों में, अगर ज़रूरी हो, इफ़ इट इज नेसेसरी देन द स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक व्यू. ओके, तो जैसे कि हमने देखा है बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है. तो यहाँ मानक है ही नहीं. बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है तो किससे बहुत अधिक है ये हमें सोचना है, किस चीज़ से बहुत अधिक है. तो अगर हम उस चीज़ को अगर प्रोवाइड कर देते हैं, उस थिंग को प्रोवाइड कर देते हैं, इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग दैट ऑब्जेक्ट, दैट बॉडी विथ दिस नेम बृहस्पति, इट मीन्स जुपिटर, देन इट विल बी ए रेलिवेंट स्टेटमेंट. तो व्हाट कैन वी थॉट? वी कैन टेक द स्टैंडर्ड एज मून. मून को ले सकते हैं बृहस्पति के लिए. तो इसको लिखने पर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि बृहस्पति का द्रव्यमान मून से अर्थात चांद से बहुत अधिक है. ओके, इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? द मास ऑफ जुपिटर इज मच ग्रेटर देन द मून. द मास ऑफ जुपिटर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द मून. ओके, तो ऐसा नहीं है कि यही फाइनल आंसर हुआ. अगर हम लेते हैं मून के जगह पर अर्थ को, तो अर्थ स्टैंडर्ड कहा जाएगा, मानक कहा जाएगा. और उस समय हमें बहुत ही नहीं कह करके कहना पड़ेगा बृहस्पति का द्रव्यमान अर्थ से अधिक है. इट मीन्स द मास ऑफ जुपिटर is greater than the earth. Okay, now I am going to write the relevant statement. It means statement, and I had told you that we are trying to reach English medium from Hindi medium, so I will write the answer in English. So how can I write? The mass of the Jupiter is much greater than that of the moon. So now we are reaching on the number D. Okay, this question tells, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है. तो नेचुरली वी हैव फेल्ट दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ
स्टैंडर्ड, ओके, बिकॉज देर इज ओनली कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या। तो अब स्टैंडर्ड मतलब कमरे को एक स्टैंडर्ड माना गया, तो बहुत अधिक है, तो एक कमरे के अंदर कोई चीज़ हो सकती है जो स्टैंडर्ड के रूप में लिया जा सकता है, और तब उसके साथ ये स्टेटमेंट कंपेयर करके दूसरे शब्दों में करेक्टली साइंटिफिक व्यू में लिखा जा सकता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या एक सिलेंडर में रखे वायु के अणुओं की संख्या से बहुत अधिक है। ओके, तो यहाँ सिलेंडर क्या होगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो एक तरीका मैंने सिलेंडर का स्टैंडर्ड लेकर के किया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो एक बोतल ले सकते हैं, एक जार का एग्जांपल दे सकते हैं, या आप एक बक्से का एग्जांपल दे सकते हैं, या आप एक बड़े बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड के रूप में रखते हुए इसको करेक्टली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम इसको अब लिखने जा रहे हैं। ओके, पे अटेंशन। तो ओके, हमने देखा द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन एयर इनसाइड दिस रूम इज मच एक्सेसिव देन दैट ऑफ द box than that of this box here. So this is the standard. What is the standard? So this box. After that, this statement is fully relevant. It means correct statement हो गया है ये. Okay. तो now next is electron proton से बहुत भारी होता है। तो इस स्टेटमेंट में मैंने देखा कि दोनों स्टैंडर्ड जो चाहिए वो दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन पहला स्टैंडर्ड है, प्रोटॉन दूसरा स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से मैंने देख लिया है कि यहाँ स्टैंडर्ड दोनों दिए गए हैं, मतलब कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेंज दिस स्टेटमेंट। दिस इज ए वेरी रेलिवेंट, इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि इस स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो नीड to change this statement. It is a correct one. Okay, we are reaching on the next one, F number. तो ओके, अब हम पहुंच चुके हैं F नंबर में। इसमें लिखा हुआ है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही अधिक कम होती है। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मच लेस देन दैट ऑफ द velocity of light. It means the speed of sound is much less than that of the speed of light. यहाँ दोनों स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ध्वनि की गति की कंपैरिजन की जा रही है प्रकाश की गति से। ये दोनों स्टैंडर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज नो नीड टू चेंज दिस स्टेटमेंट। ओके, now I am proceeding to reach on the next question, 2.5 question number, and what is in this question I am going to explain. Okay, तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, लिख दिया है। I will explain this question. यहाँ दिया गया है कि लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। ओके, इट्स मीनिंग इन इंग्लिश क्या होगा सुनिए। इट मीन्स द यूनिट ऑफ लेंथ इज सो चूजन दैट अकॉर्डिंग टू इट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इज 1 दिया गया है लंबाई के इस नए मात्रक के पदों में। It means in terms of this new unit of length, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। It means what is the distance between the sun and the earth. Okay, फिर कहा गया है प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड। It means light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance,
तो नाउ हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है इस न्यू यूनिट के टर्म में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ ट्रैप ये है कि ये चाल 1 दिया गया है, तो हमें ये याद रखना होगा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो हमें मानना पड़ेगा कि मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर सेकेंड है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। बस तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन न्यू यूनिट इक्वल टू 1, दिस मीन्स मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड। What is this time taken? It means 8 minute, okay, and 20 second. We can write 8 minute plus 20 second. This will be 8 minute means what? 68 ja 480 second plus 20 second. This will become what? 500 second. तो जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, बस इसी का यूटिलाइजेशन करना है, इसी का उपयोग करना है, इसी का मतलब रूल फॉलो करते हुए तुरंत ये निकलने जा रहा है। ओके, जो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो निकलने जा रहा है। तो देखिए हमें लिखना है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस चाहे तो आप लिख सकते हैं बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ओके, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो आपने देखा कि ये स्पीड क्लियर 1 दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, मीटर पर सेकंड एंड टाइम 500 सेकंड दिया हुआ है। तो आपने सीधा जवाब, ये मीटर नहीं लिखना है, एक्चुअली हम लोगों को ये मानना है कि ये क्या है, ये हम लोग को नहीं मालूम है, पर सेकंड स्पीड है। तो सिंपली ये पर सेकंड जो है यहाँ क्या है हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। ये दिया नहीं हुआ है, मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है। तो एक्चुअली हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 500, ये आएगा 500 और सेकंड पर है, सेकंड ये है, कैंसिल हो जाएगा। तो 500 जो है ये जवाब है इसका क्वेश्चन का। तो ओके, आई होप यू हैव पेड योर फुल अटेंशन टुडे। और टाइम नहीं गंवाते हुए हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा ख्याल रखें। ओके, आप पूरा ख्याल अपना रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, अपने घर और परिवार के लोगों को, और अपने परिवार के लोगों के आशाओं पर आप काफ़ी खरा उतर सकते हैं। इट मीन्स आशाओं को पूरा कर सकते हैं। ओके, टुडे थैंक्स और वेट फॉर माय न्यू वर्क। इट मीन्स इन माय सीरीज यू शुड वेट फॉर माय न्यू वर्क। टुडे थैंक्स। तो एक बार मैं फिर आप लोगों का ये धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरे एफर्ट से इसको देखा होगा और आगे के लिए नेक्स्ट सीरीज में आने वाले वर्क के लिए तैयार रहेंगे। ओके, थैंक यू ए लॉट। ओके, थैंक्स।